हेलो बच्चों, कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी बच्चों का तैयारी बेहतरीन ढंग से चल रही होगी बच्चों। आइए हम लोग आज बात करने वाले हैं बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव का तीसरा लेक्चर लेकर आए हैं, क्योंकि हम दूसरा लेक्चर तक कंप्लीट कर चुके थे। अब हम लोग बात करेंगे तीसरा लेक्चर और परिवहन पर बात करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग शोषण, प्रपोषण और शोषण पर बात कर चुके थे। जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था एक एक करके हम लोग बात कर चुके थे। आज हम जो बात करने वाले हैं, आज हम लोग जो बात करेंगे वो तीसरा लेक्चर पर बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव का जो विविध ऑब्जेक्टिव है बच्चों, जो आपको यहीं से देखने को मिलेगा क्रैश कोर्स का, तो याद रखेंगे बच्चों कि इसमें हम लोग वैसे क्वेश्चन की बात करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा बच्चों। और आप सभी को एक बात मैं बता दूं बच्चों कि बिहार बोर्ड अपना मॉडल पेपर जारी कर दिया बच्चों। और मॉडल पेपर भी बच्चों हो सके तो कल हम आपको मॉडल पेपर करा देंगे। सभी सब्जेक्ट का एक एक करके मॉडल पेपर करा दिया जाएगा। आपको किसी भी प्रकार का टेंशन लेने की बात नहीं है बच्चों, क्योंकि आज ही बच्चों बिहार बोर्ड मॉडल पेपर जारी कर दिया है। तो वहीं से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको भी हम लोग देख लेंगे, और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पर भी हम लोग एक एक करके बात करेंगे। आइए पहले हम लोग इस लेक्चर को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, और इस लेक्चर के अंदर हम लोग परिवहन पर बात करेंगे, और परिवहन पर हम लोग डिटेल से ऑब्जेक्टिव पर बात करेंगे, और एक एक करके हम लोग जानेंगे। आइए सभी बच्चे, पहला क्वेश्चन जो परिवहन से रिलेटेड है बच्चों, इस पर हम लोग बात करते हैं। और पहला क्वेश्चन है आपका है बच्चों कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग कितना बच्चों। यानी आपसे पूछा जाएगा बच्चों, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक आपको पढ़ाए थे बच्चों। तो पहले परिवहन के बारे में थोड़ा समझिए। परिवहन क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर बच्चों? ये किसी भी पदार्थ को एक स्थान से बच्चों दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करती है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर जो पोषक पदार्थ है बच्चों, हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन है, और बॉडी के अनेक हिस्सों तक ले जाना हो एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तो उसके लिए किसकी जरूरत होगा बच्चों? परिवहन का जरूरत होगा। और ये परिवहन बच्चों याद रखना हमारे शरीर के अंदर अनेक हिस्सों को, यानी अनेक चीजों को अनेक हिस्सों तक पहुंचाने का कार्य करती है। उसी में बच्चों आपको पॉइंट पढ़ना है पहला क्वेश्चन, और ये रहा पहला क्वेश्चन कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग कितना होगा? क्या 120 mmHg होगा, क्या 150 mmHg होगा, या 90 mmHg होगा, या इनमें से कोई नहीं बच्चों? आप सबको मालूम होगा बच्चों कि ब्लड प्रेशर होता है, और ये ब्लड प्रेशर याद रखिएगा बच्चों, जब याद रखिएगा, क्योंकि 4 चैम्बर होता है मानव के हृदय में। 2 होता है बच्चों लेफ्ट साइड और 2 होता है राइट साइड बच्चों। याद रखिएगा, लेफ्ट साइड शुद्ध ब्लड होता है और राइट साइड अशुद्ध ब्लड होता है। तो आप कह सकते हैं बच्चों कि इसके अंदर प्रकुंचन जो दाब होगा, आप सबको ये बात मालूम होगा बच्चों। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि इसके अंदर बच्चों क्या होता है? चैम्बर होता है। और ये जो नीला वाला चैम्बर होता है बच्चों, याद रखिएगा लेफ्ट साइड का जो नीला वाला चैम्बर होता है, और यहाँ से बच्चों याद रखिएगा महाधमनी जुड़ी होती है। तो उस महाधमनी में जब रक्त जाती है तो प्रेशर के साथ जाएगा, दाब के साथ जाएगा, जिसको सिस्टोलिक कहते हैं। यानी बच्चों यहां से रक्त ऐसे दबेगा बच्चों, तो याद रखिएगा ये सिस्टोलिक होगा। तो ये सिस्टोलिक जब होगा बच्चों, तो ये इसका जो प्रेशर होगा वो कितना होगा? तो हम लोग कहेंगे 120 mmHg होगा बच्चों। कितना होगा? 120 mmHg होगा। क्या ये बात सभी को समझ में आया बच्चों? मगर आपसे पूछा जाएगा बच्चों, ये तो हो गया हाई ब्लड, हाई की बात की प्रकुंचन, याद रखिएगा। इसके बाद आपसे पूछेगा बच्चों शिथिलन की बात करें तो शिथिलन कितना होगा उसका बच्चों? तो 80 mmHg होता बच्चों। याद रखिएगा क्या होता? 80 mmHg होगा। ये बात याद रखिएगा बच्चों। उनके बाद मैं बच्चों बात करूं दूसरा क्वेश्चन पर, और ये रहा आपके स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन कि पौधों में वापसो उत्सर्जन किस भाग में होता है बच्चों? चलो बच्चों, तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन पर बात करें कि पौधों में वापसो उत्सर्जन यानी किस भाग में होता है बच्चों? तो हम लोग कह सकते हैं जड़ में होगा, तना में होगा, पत्ता में होगा, या फूल में। याद रखना ये सभी पौधा का भाग है बच्चों, और पौधा का भाग सबसे पहला जड़ है, तना है, पत्ता है और फूल है। तो ये कह रहा है बच्चों कि पौधों में वापसो उत्सर्जन किस भाग में होता है? तो जरा प्यारे बच्चे याद रखिएगा किस भाग में होगा? पत्ता में होगा, क्योंकि पत्ता में बच्चों पाया जाएगा क्लोरोफिल पाया जाएगा बच्चों। क्लोरोफिल पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा? क्लोरोफिल। और यही क्लोरोफिल बच्चों याद रखना क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को
एब्जॉर्ब करके फिर यहाँ से बच्चों भोजन बनाने का जाइलम और फ्लोएम के माध्यम से करता है बच्चों, याद रखिएगा। एक बच्चों ले जाने का काम करेगा और ले आने का काम करेगा बच्चों। तो इसका जो सी आंसर होगा बिल्कुल इनका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उनके बाद हम लोग बात करें बच्चों, कहता खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। हम बच्चों बात करें खुला परिसंचरण तंत्र की, जब बात करते हैं तो परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है, एक होगा खुला परिसंचरण तंत्र और एक होगा बंद परिसंचरण तंत्र। बच्चों यह बात बच्चों याद रखिएगा, खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र होगा। परिसंचरण तंत्र का मतलब होता है जब आपके शरीर के अंदर बच्चों कोई सामग्री हो और वो सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है, एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाना हो, तो याद रखिएगा परिसंचरण तंत्र काम करता बच्चों। तो यही बात आपसे पूछा गया, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2015 में बच्चों। क्या मनुष्य में, क्या कॉकरोच में, या यानी बच्चों घोंघा में, या ऊंट में बच्चों किस में याद रखिएगा खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो याद रखना बच्चों मनुष्य के अंदर कौन सा बच्चों बंद होता है, याद रखना बच्चों, आपसे पूछा जाएगा। फिर घोंघा के अंदर भी क्या होता है बच्चों, बंद होता है, याद रखिएगा। उनके बाद ऊंट के अंदर भी कैसा परिसंचरण तंत्र होगा बच्चों, बंद परिसंचरण तंत्र होगा। मगर जो कॉकरोच है बच्चों इसके अंदर खुला परिसंचरण तंत्र देखने को मिलेगा बच्चों। किसका क्या होगा बच्चों, खुला परिसंचरण तंत्र। तो इसका मतलब बी ऑप्शन बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा बच्चों। तो हम लोग कह सकते हैं कि कॉकरोच के अंदर खुला परिसंचरण तंत्र पाई जाती, जैसे हृदय से रक्त निकला और पूरे शरीर के अंदर फैल गया, कोई भी एक माध्यम नहीं है इसके अंदर जो नालिका के रूप में ले जाने का। तो याद रखिएगा खुला परिसंचरण तंत्र सिर्फ किसमें देखने को मिलेगा, कॉकरोच के अंदर बच्चों। मनुष्य के अंदर, घोंघा के अंदर और ऊंट के अंदर बच्चों याद रखिएगा बंद परिसंचरण तंत्र, यानी इसके अंदर नालिका होती है, धमनी और शिरा, और धमनी शुद्ध ब्लड को ले जाएगा और शिरा वापस अशुद्ध ब्लड को वापस हृदय के अंदर ले आने का काम करेगा बच्चों, याद रखिएगा। उनके बाद हम लोग बात करें चौथा नंबर क्वेश्चन, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है बच्चों। जो पादप के अंदर फ्लोएम है बच्चों ये किसके लिए उत्तरदायी है बच्चों, ये बात आपसे पूछा जाएगा। क्योंकि आपको मालूम है पौधा के अंदर बच्चों परिवहन की क्रिया दो तरीका से होगा, जाइलम और फ्लोएम के कारण होगा, ये बात मालूम होगा बच्चों। तो यहां पूछा गया कि पादप में फ्लोएम का उत्तरदायी क्या है, क्या जल का संवहन करेगा, भोजन का संवहन करेगा, या एमिनो अम्ल संवहन करेगा, या ऑक्सीजन का संवहन करेगा, ये बात आपसे पूछा गया। तो आप सब बच्चों को ये बात भली भांति मालूम है कि बच्चों जल का संवहन तो कौन करेगा, जाइलम करेगा। कौन करेगा, जाइलम करेगा। कौन करेगा, जाइलम करेगा। मगर याद रखना भोजन का संवहन कौन करेगा, तो याद रखेंगे बच्चों कौन करेगा, याद रखिएगा फ्लोएम के कारण होगा। किसके कारण होगा, फ्लोएम के कारण। मगर याद रखेंगे जल का संवहन कौन करेगा, तो हम लोग कहेंगे जाइलम के द्वारा होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा बच्चों। उनके बाद हम लोग बात करें बच्चों रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। याद रखिएगा बच्चों हमारे बॉडी के अंदर तीन प्रकार के ब्लड पाए जाते हैं। एक ब्लड याद रखिएगा होगा आरबीसी बच्चों, याद रखना। यहां हम लोग रक्त बिंबाणु, रक्त बिंबाणु होगा बच्चों, याद रखिएगा। अब हम लोगों को जानना बच्चों हमारे बॉडी के अंदर तीन प्रकार की रक्त पाई जाती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं बच्चों। तो ये जो तीन प्रकार के रक्त हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं बच्चों, अब ये कह रहा है कि कौन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। तो लाल रक्त आरबीसी तो नहीं करेगा बच्चों, आरबीसी तो नहीं करेगा। अब कहता श्वेत यानी डब्ल्यूबीसी भी तो नहीं करेगा बच्चों, डब्ल्यूबीसी भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा। मगर एक है बच्चों जिसको प्लेटलेट्स कहते हैं, रक्त बिंबाणु बच्चों, याद रखना ये क्या करेगा, रक्त को थक्का बनाने में मदद करेगा बच्चों। क्योंकि जब शरीर के अंदर याद रखिएगा प्लेटलेट्स का कमी हो जाए बच्चों, तो याद रखना बच्चों क्या करेगा, रक्त के अंदर हमारे शरीर के अंदर प्लेटलेट्स का कमी हो जाए तो फिर दिमाग, ये याद रखिएगा दिक्कत वाली बात है बच्चों, समस्या वाली बात है। क्यों, क्योंकि फिर रक्त का थक्का नहीं बनेगा बच्चों। इसलिए रक्त का थक्का बनाने के लिए बच्चों कौन मदद करेगा, रक्त बिंबाणु, जिसको प्लेटलेट्स ब्लड कहते हैं। और याद रखना ये हमारे शरीर के अंदर पाई जाती है, रक्त को थक्का बनाने में बच्चों काम करता है। चलिए ये भी बात आप सभी बच्चों को समझ में आ गया। उनके बाद हम लोग बात करें 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक कोशिकीय यानी एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन डैश के द्वारा होता। आपसे पूछा गया एक कोशिका के अंदर, एक कोशिकीय जीव के अंदर कह सकते हैं कि शैवाल में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है मेरे प्यारे बच्चे। तो बताइए किसके द्वारा होगा, क्या प्रासरण के द्वारा होगा, विसरण के द्वारा होगा, या अवशोषण के द्वारा होगा बच्चों, या कह सकते हैं या रसाहोरण के द्वारा होगा बच्चों, रसाहोरण। बताइएगा किसके द्वारा होगा बच्चों। तो हम लोग कह सकते हैं बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा,
ये होगा विसरण के द्वारा बच्चों। किसके द्वारा? विसरण के द्वारा। बी ऑप्शन बिल्कुल इनका क्या हो जाएगा? राइट। ये भी क्वेश्चन 2017 में पूछा गया क्वेश्चन था बच्चों, याद रखना। कब पूछा गया था? 2017 में पूछा गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लें हम लोग। क्या कहता है बच्चों कि पादप में जाइलम, आपको पता चल गया बच्चों, जाइलम और एक लिखाए थे फ्लोएम, याद कीजिए, अभी तुरंत क्वेश्चन बताए थे। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता किसके लिए? तो जल के लिए बच्चों, याद रखिएगा, भोजन का पाचन के लिए, एमिनो अम्ल का वहन के लिए, ऑक्सीजन का वहन के लिए बच्चों। तो याद कीजिए, अभी तुरंत हम लोग 2 क्वेश्चन पीछे इस क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट किए थे कि पादप में फ्लोएम उत्तरदायी होता है। तो फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होगा बच्चों? भोजन का पाचन के लिए। मगर यहां पूछा गया बच्चों कि पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो हम लोग कहेंगे जल का वहन के लिए बच्चों। किसके लिए? जल का वहन के लिए। तो याद रखना, भोजन के लिए तो फ्लोएम, और याद रखिएगा जल के लिए तो याद रखिएगा जाइलम की बात करें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो हम लोग कहेंगे ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे। उनके बाद हम लोग बात करें 8 नंबर क्वेश्चन, पत्तियों में गैसों का यानी आदान प्रदान कहां होता? जो पत्ती है बच्चों उनके अंदर गैसों का आदान प्रदान कहां होता? आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पत्तियों के अंदर गैसों का आदान प्रदान कहां होता है? क्या ऑप्शन के सिरा के अंदर होगा, रंध्र के अंदर होगा, महासिरा के अंदर होगा, या इनमें से कोई नहीं बच्चों? तो किसके अंदर होगा ये बात आपको बताना है मेरे प्यारे बच्चे। कहा था पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान, याद रखिएगा, पोर्स पाया जाता बच्चों, छिद्र पाया जाता, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? रंध्र। तो याद रखिएगा बी ऑप्शन बिल्कुल इनका क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर। यानी जो भी बच्चे बी बोल रहे हैं बिल्कुल इन सभी बच्चों का राइट आंसर है बच्चे। अब हम लोग बात करेंगे हृदय से रक्त यानी रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता। आपको बताएं बच्चों कि ये हमारे पास हृदय का चेंबर है बच्चों, याद रखिएगा, इस प्रकार का चेंबर है बच्चों, याद रखिएगा। लेफ्ट और राइट होता है, इस साइड हो जाएगा लेफ्ट बच्चों, लेफ्ट हो जाएगा, और इस साइड क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट साइड हो जाएगा। अब आपको मालूम है बच्चों ये इस साइड याद रखिएगा कैसे ब्लड होगा? शुद्ध ब्लड की हम लोग बात करेंगे, और इस साइड जो होगा वो क्या हो जाएगा? अशुद्ध ब्लड की बात करें। तो अब यहां कह रहा है क्या कि पूरे शरीर के में पंप किया जाता क्या? फेफड़ों द्वारा। फेफड़ों का काम है शुद्ध करने का काम करेगा बच्चों। क्या करेगा? शुद्ध करने का काम करेगा। निलय द्वारा होगा क्या? आलिंदों द्वारा होगा क्या? या इनमें से सभी? जरा बताइएगा कौन सा चेंबर इससे क्या करेगा? रक्त का बच्चों पंपिंग करेगा। तो आप सबको मालूम है ये जो चेंबर है ये निलय है बच्चों, लेफ्ट साइड का निलय है बच्चों। और ये याद रखना बच्चों, यही चेंबर क्या करता है? रक्त को पंपिंग करता है। इसका नाम है बच्चों निलय। इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? याद रखिएगा निलय कह सकते हैं। क्या कहेंगे? इसका नाम क्या होगा? निलय। क्या हो जाएगा? और यही चेंबर क्या करता बच्चों? यही चेंबर रक्त को पंपिंग करता, पूरे शरीर के अंदर भेजने का काम करता। तो आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा? तो हम लोग कहेंगे निलय द्वारा। और किस साइड के निलय द्वारा? कहेंगे लेफ्ट साइड में जो शुद्ध रक्त है, और वही महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर के अंदर ले जाने का काम करेगा बच्चों। उनके बाद हम लोग क्वेश्चन की बात करें तो 10 नंबर क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का जवाब देंगे, रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है बच्चों? जरा बताइएगा कौन सा होगा? आरबीसी होगा? बिल्कुल नहीं होगा आरबीसी बच्चों। क्या डब्ल्यूबीसी होगा? नहीं। ये शरीर में, हमारे शरीर के अंदर आरबीसी ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य करती है, और डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर के अंदर रक्षा करने का कार्य करती है, और यह जिसको पुलिस मैन भी कहते हैं बच्चों। तो याद रखिएगा डब्ल्यूबीसी को ही पुलिस मैन के रूप में जाना जाता। बचा बच्चों याद रखिएगा लसिका भी नहीं होगा। बचा कौन बच्चों? प्लेटिलेट्स। और प्लेटिलेट्स ही बच्चों हमारे शरीर के अंदर क्या करता है? याद रखिएगा रक्त जो शरीर के अंदर से बाहर निकल रहा होता है उसको रोकने का काम करता है। तो आप कह सकते हैं जो अवरुद्ध करता है, रक्त को बाहर नहीं जाने देता है, थक्का बना देता है उसका, वो कौन सा है बच्चों? तो उसको हम लोग कहेंगे प्लेटिलेट्स बच्चों। क्या कहेंगे? प्लेटिलेट्स इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों कि सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है बच्चों। याद कीजिए हम आपको डायस्टोलिक और सिस्टोलिक की बात किए बच्चों, याद रखिएगा संकुचन की भी बात की। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। ये अभी क्या है कह सकते हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे? अनुशीतलन है। ये क्या है? अनुशीतलन। और जैसे ये बच्चों हम लोग इसको पिक कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? संकुचन हो जाएगा या नहीं? संकुचन हो जाएगा। और ये जैसे ये संकुचन होगा बच्चों तो याद रखिएगा ये प्रेशर बढ़ेगा, और जैसे अनुशीतलन हुआ तो ये प्रेशर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो यहां पूछा गया है, क्या पूछा गया है? ये अनुशीतलन रक्तदाब होता है क्या 80 mm Hg होगा क्या? उनके बाद 100 mm Hg होगा क्या?
या 120 mmHg होगा क्या, या 130 mmHg होगा क्या? जरा बताइएगा कौन सा इसका राइट आंसर होगा बच्चों। यानी कि बच्चों आपको मालूम है कि 120 याद रखिएगा क्या होता है, mmHg किसका हो जाता है बच्चों, याद रखना संकुचन की बात करते डायसिस्टोलिक का बच्चों, मगर याद रखना ये बात हमें पूछा गया डायस्टोलिक के रूप में, तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए, यानी बच्चों क्या हो जाएगा 80 mmHg होगा। मगर याद रखना इसी को हम लोग सामान्य रूप में क्या लिख सकते हैं, याद रखना बच्चों सामान्य रूप में 120 mmHg बाय क्या लिख सकते हैं, 80 mmHg होगा बच्चों, याद रखिएगा यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और हम लोगों के बॉडी के अंदर सामान्य रक्तचाप यही होता है 120 mmHg बाय क्या होगा 80 mmHg होगा। तो याद रखना यहां पूछा गया नीचे वाला हिस्सा, तो हम लोग नीचे वाला हिस्सा का जवाब देंगे, क्या हो जाएगा बच्चों 80 mmHg इसका राइट आंसर होगा। उनके बाद बच्चों हम लोग बात करें, कहता रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है। यदि आपसे पूछा जाए कि बच्चों कौन सा अवयव रक्त को रोकने में मदद करेगा, तो क्या आपको मालूम है, लसिका बिल्कुल नहीं होगा। प्लाज्मा जो हमारे शरीर के अंदर 55% पाया जाता है बच्चों, जिनमें सबसे अधिक मात्रा किसका होगा, तो सबसे अधिक मात्रा जब होगा बच्चों तो हम लोग किसकी बात करेंगे, जल का होगा। और जल कितना परसेंट होगा, याद रखिएगा 70% लगभग बच्चों, याद रखिएगा 65 से 70 कह सकते हैं। तो आप कह दीजिएगा प्लाज्मा जिसका परसेंटेज 55 होगा बच्चों, उनके अंदर जल की बात करें तो कितना परसेंटेज होगा, हम लोग कह सकते हैं 70% लगभग में बच्चों, यानी 65 से 70% हम लिख सकते हैं। मगर प्लेटिलेट्स क्या करेगा बच्चों, और यही क्या करता है बच्चों, रक्त को बहने नहीं देता, यानी क्या करता है, रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है। तो कौन सा रक्त का प्रकार होगा, कौन सा होगा, तो कहेंगे तीसरा नंबर का जो रक्त का प्रकार है, जो प्लेटिलेट्स जिसको के से डिनोट करते बच्चों, और यही बच्चों रक्त को थक्का बनाता है और बहने से रोकने का काम करेगा। चलिए ये भी बात सभी बच्चों को समझ में आ गया। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बच्चों, स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है। यानी कहा जा रहा है बच्चों स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है, ये बात आपसे पूछा जाएगा। यानी कौन सी ऐसी कोशिका है जो स्टोमाटा को खुलने और बंद होने में मदद करेगा या नियंत्रित करने का काम करेगा मेरे प्यारे बच्चे, ये बात आपसे पूछा गया। तो जरा जवाब देंगे द्वार, यानी द्वार कोशिका के द्वारा, या कोशिकाएं के द्वारा, या सहचर कोशिकाएं के द्वारा, या चालनी नालिका के द्वारा, या मूल रोम के द्वारा बच्चों, याद रखिएगा किसके द्वारा होगा। तो आप सभी बच्चों को ये बात मालूम है, द्वार कोशिका के द्वारा बच्चों क्या किया जाएगा, स्टोमेटा यानी स्टोमाटा खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता कौन, तो आपको पता चल गया द्वार कोशिका के द्वारा बच्चों, किसके द्वारा, द्वार कोशिका के द्वारा। उनके बाद हम लोग बात कर ले बच्चों, उनके बाद हम लोग बात कर ले चूहा के अंदर बच्चों, ऊंट के अंदर, हाथी के अंदर, आदमी के अंदर पूछा गया कि निम्न में सबसे तेज धड़कन किसका होता है। याद रखिएगा बच्चों तेज धड़कन की बात कर रहा है ना, तेज धड़कन की हम लोग बात करें तो बच्चों आदमी तो होगा नहीं, आदमी का तेज आपको मालूम है 72 बार, 1 मिनट में कितना बार धड़कता है बच्चों, 72 बार होता है। मगर याद रखना हाथी का भी नहीं हो सकता, ऊंट का भी नहीं हो सकता है, बल्कि होगा किसका बच्चों, याद रखिएगा ऊंट के अंदर भी कम देखने को मिलता, आदमी के अंदर भी कम देखने को मिलता, और हाथी के अंदर भी कम देखने, मगर सबसे ज्यादा तेज धड़कन किसका होगा, चूहा का होगा। और ये चूहा के बारे में आप लोग जानते होंगे बच्चों, और ये जो आपके घर में उछल कुदक कर रहा है इधर से इधर, इधर से इधर, और देखिएगा अनाज सबको खाने का काम करता बच्चों, और वही चूहा की हम लोग बात करें, और वही चूहा के अंदर याद रखिएगा जो धड़कन होता है वो सबसे अधिक होता है, मानव वगैरह से भी, हाथी से भी, ऊंट से भी ज्यादा याद रखिएगा धड़कन होता किसका, तो हम लोग कहेंगे चूहा का बच्चों, याद रखिएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा सबसे तेज धड़कन किसका होता है, तो कहेंगे चूहा का, और ये याद रखिएगा 24 और 20 में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों, सेकेंड सिटिंग के अंदर बच्चों, याद रखिएगा। अब हम लोग बात करें कि फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। एक बात बता दूं बच्चों, कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर में ऊर्जा देने का कार्य करती है बच्चों, याद रखिएगा बच्चों। आपके शरीर में सबसे ज्यादा यदि ऊर्जा कोई देगा तो याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट, और डायरेक्ट आपके शरीर में ऊर्जा देगा। ऊर्जा के रूप में वसा भी होता है, मगर याद रखिएगा डायरेक्ट आपके शरीर में ऊर्जा देने का काम करेगा। तो याद रखिएगा एटीपी के फॉर्म में बच्चों, ग्लूकोज के बाद बच्चों एटीपी के फॉर्म में, तो याद रखिएगा उसका नाम है बच्चों कार्बोहाइड्रेट। अब कहता कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है क्या, ग्लूकोज के रूप में,
या लैक्टोज के रूप में, फ्रुक्टोज के रूप में या सुक्रोज के रूप में बच्चों। तो याद रखना बच्चों, यहाँ जो होगा, जो फॉर्म यहाँ तैयार परिवहन की बात करता है, फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन करेगा, तो ग्लूकोज भी नहीं होगा बच्चों, लैक्टोज भी नहीं होगा। क्या फ्रुक्टोज होगा? बिल्कुल नहीं होगा, तो होगा सुक्रोज बच्चों। याद रखिएगा डी ऑप्शन बिल्कुल इनका राइट, यानी बच्चों कार्बोहाइड्रेट का परिवहन जो होगा ऊर्जा के रूप में, ये होगा सुक्रोज के रूप में बच्चों। याद रखना किस रूप में होगा? सुक्रोज के रूप में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? डी ऑप्शन बिल्कुल इनका राइट आंसर है बच्चे। उनके बाद हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन अजी देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं बच्चों। थोड़ा सा आप कह सकते हैं पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन शर्करा पत्तियों में बनता है, और यह भोजन पूरे पौधे के विभिन्न भागों तक किसके मदद से जाएगा? फ्लोएम, क्योंकि जाइलम की मदद से बच्चों खनिज और याद रखिएगा जल पत्ती तक आने का कार्य करता, और वही फ्लोएम क्या करता? उसको भी लेकर पूरे शरीर के अंदर भोजन भेजने का काम करेगा बच्चों। उनके बाद कहता फ्लोएम में भोजन सुक्रोज के रूप में परिवहन किया जाता, क्योंकि सुक्रोज स्थिर होता है। याद रखिएगा ये भी बात आप पूछ सकते हैं, क्यों ऐसा होता है? तो सुक्रोज स्थिर होता है, और सुक्रोज याद रखिएगा स्थिर रहता है, जिसके कारण ऐसा होता है। यह घुलनशील होता है, इसलिए आसानी से फ्लोएम नालिका से बह सकता है, और यह ग्लूकोज की तुलना में कम याद रखिएगा प्रतिक्रियाशील होता है, इसलिए परिवहन के लिए सुरक्षित माना जाता। किसको कहेंगे बच्चों? याद रखिएगा सुक्रोज को कहेंगे। याद रखिएगा इस बात को। अब हम लोग बात करें बच्चों, अगला क्वेश्चन है 16 नंबर 4, यानी बच्चों चालनी नलिकाएं पाई जाती है। जो चालनी नलिकाएं पाई जाती किसके अंदर? जंतुओं में, फ्लोएम में, जाइलम में, या एक कोशिकीय पौधों में? जरा बताना बच्चों किस में पाई जाती है। ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। याद रखिएगा सभी बच्चे इस क्वेश्चन को। सभी बच्चे फास्ट में बताइएगा इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, जरा बताइएगा। यहाँ ऑप्शन देखिएगा, गलती दिया गया ऑप्शन देखिए, यहाँ ये हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कर लेंगे बच्चों? इसको बी कर लेते हैं, और इसको हम लोग सी कर लेंगे, हाँ, और इसको डी कर लेंगे। बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चे? तो याद रखिएगा फ्लोएम करेगा बच्चों। कौन करेगा? बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जंतु तो नहीं कर सकता, जाइलम भी नहीं करेगा बच्चों। याद रखिएगा क्योंकि भोजन को भेजने का काम करता है, तो छान के भोजन को भेजने का काम कौन करेगा? तो हम लोग कहेंगे फ्लोएम करेगा। जाइलम तो क्या करता है? खनिज लवण और जल को लाने का कार्य करती है बच्चों। मगर एक कोशिकीय पौधा ये भी नहीं होगा बच्चों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कहेंगे फ्लोएम हो जाएगा। फास्ट में बच्चों हमें करना है बच्चों। आइए 17 का है आरबीसी की जीवन अवधि होती है। आप सबको मालूम होगा आरबीसी की जीवन अवधि करें बात करें बच्चों, तो याद रखिएगा यानी जीवन अवधि क्या होगा? क्या 120 दिन होगा, 180 दिन होगा, 80 दिन होगा, या 220 दिन होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 180। जो रेड ब्लड सेल है बच्चों, इनका जो जीवन अवधि होता है वो याद रखिएगा 120 दिनों का होता। कितने दिनों का बच्चों? 120 दिनों का होता, याद रखेंगे। उनके बाद हम लोग बात करें 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा संवहन उत्तक है? यानी पूछा गया कौन सा संवहन उत्तक है? क्या एपिडर्मिस है, या फ्लोएम है, जाइलम है, या बी एवं सी दोनों है? जरा बताइएगा कौन सा संवहन उत्तक के रूप में कार्य करता प्लांट के अंदर बच्चों? तो प्लांट के अंदर जो संवहन उत्तक का कार्य करता बच्चों वो क्या हो जाएगा? जरा बताइएगा कौन करेगा बच्चों? जरा बताना सभी बच्चे। इस क्वेश्चन का फास्ट में जवाब दीजिएगा। इस क्वेश्चन का सभी बच्चे जरा फास्ट में जवाब दीजिएगा, कौन होगा? जरा सभी बच्चे जवाब देंगे इसका कौन सा इसका आंसर होगा? तो डी ऑप्शन बिल्कुल इनका राइट आंसर हो जाएगा। बी और सी यानी फ्लोएम और जाइलम के द्वारा ही तो किया जाएगा बच्चों। तो याद रखना फ्लोएम क्या करता है? ये पूरे शरीर के अंदर भोजन को भेजने का काम करता है, और जाइलम क्या करता है? रूट, और याद रखिएगा रूट से के माध्यम से बच्चों जल और खनिज लवण को पत्ती तक पहुंचाने का काम करता है। ये बात याद रखेंगे सभी बच्चे। उनके बाद हम लोग बता दें बच्चों कि रक्त क्या है। आपको मालूम है रक्त क्या उत्तक है, क्या कोशिका है, क्या पदार्थ है? क्या बिल्कुल याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो एक होता है संयोजी उत्तक बच्चों। याद रखिएगा क्या होता है? संयोजी उत्तक। क्या होता है बच्चों? संयोजी उत्तक कह सकते हैं हम लोग। संयोजी उत्तक, इसको क्या कहेंगे हम लोग? संयोजी उत्तक के रूप में जानेंगे बच्चों। तो आपसे पूछा जाएगा हमारा जो याद रखिएगा रक्त क्या है? कहेंगे संयोजी उत्तक है, कनेक्टिव टिश्यू है बच्चों। क्या है? कनेक्टिव टिश्यू।
तो याद रखिएगा संयोजी ऊतक है कौन, रक्त, याद रखिएगा कनेक्टिव टिश्यू के रूप में जाने जाते हैं। उनके बाद हम लोग बात करें बच्चों 20 नंबर क्वेश्चन कि मानव हृदय घिरा होता, अच्छा मानव हृदय घिरा होता है क्या पेरिकार्डियम से, क्या फ्लोएम से, जाइलम से या प्लाज्मा से। यहां समझिएगा बच्चों क्या कह रहा है, क्वेश्चन फंसाने वाला है, आप फंस नहीं जाइएगा इस क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। और याद रखिएगा ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों। कहता है पेरिकार्डियम, फ्लोएम और जाइलम तो होगा नहीं बच्चों, प्लाज्मा भी नहीं होगा बच्चों, जो होगा इसका राइट आंसर वो क्या होगा, पेरिकार्डियम होगा, पेरिकार्डियम होगा। और पेरिकार्डियम ही बच्चों याद रखिएगा हृदय को चारों ओर से घेर के रखने का कार्य करती है बच्चों। तो आप कह सकते हैं कि मानव हृदय किससे घिरा रहता है, पेरिकार्डियम से। फ्लोएम और जाइलम तो ये प्लांट के अंदर पाया जाएगा, प्लाज्मा तो बच्चों याद रखिएगा जल को याद रखिएगा, जल क्योंकि प्लाज्मा का हिस्सा जो जल के रूप में और याद रखिएगा अन्य पदार्थ के रूप में जाने जाते हैं, मगर पेरिकार्डियम हृदय को चारों ओर से घेर के रखने का काम करता, मेरे प्यारे बच्चे याद रखेंगे। उनके बाद मैं बता दूं बच्चों कि मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है। अभी हम आपको क्या बताएं बच्चों, आरबीसी के बारे में बताएं बच्चों, किसके बारे में, उसका जीवन अवधि कितना होगा, 120 दिन बताएं बच्चों, कितने दिन बताएं, 120 दिन बताएं। मगर आपसे पूछा जाएगा डब्ल्यूबीसी के बारे में बच्चों, किसके बारे में, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहां देख लीजिएगा बच्चों, कह सकते हैं कि 12 से बच्चों, कह सकते हैं 12 से बच्चों 12 से 20 दिन हम लोग लिख सकते हैं, कितने दिन, 12 से 20 दिन लिख सकते हैं। तो आप कह सकते हैं बच्चों कि मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है, तो 12 से 20 दिन। ए ऑप्शन बिल्कुल इनका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल। 2 से 3 महीना बिल्कुल नहीं, 20 से 30 दिन बिल्कुल नहीं, 4 महीना बिल्कुल नहीं बच्चों, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उनके बाद मैं बच्चों बात करूं किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता, यानी आपसे पूछा जाएगा हीमोग्लोबिन किस में नहीं होता। याद रखिएगा बच्चों, आपसे पूछा जाए हम मानव की बात करें तो मानव के अंदर हीमोग्लोबिन की जब हम लोग बात करते हैं तो मेल के अंदर बच्चों याद रखना कितना ग्राम होगा, 14 ग्राम होगा हीमोग्लोबिन की बात करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा फीमेल बॉडी के अंदर बच्चों, फीमेल बॉडी के अंदर पूछा जाएगा तो 13 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाएगा बच्चों, याद रखिएगा कितना ग्राम होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछे मेल के अंदर कितना और फीमेल के अंदर पूछा जाएगा बच्चों कि ब्लड की बात करें, मेल के अंदर ब्लड की बात करें, मेल के अंदर ब्लड की बात करें तो कितना होगा बच्चों, याद रखिएगा मेल के अंदर तो 5 से 6 लीटर की हम लोग बात करेंगे, कितना, 5 से 6 लीटर की बात करेंगे। मगर फीमेल बॉडी के अंदर बात करें बच्चों, फीमेल बॉडी के अंदर ब्लड की बात करें तो याद रखिएगा बच्चों इसके अंदर कितना होगा, तो याद रखिएगा 4 से 5 लीटर होगा, कितना होगा, 4 से 5 लीटर होगा। अब ये इतना अंतर क्यों होता मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि याद रखिएगा फीमेल बॉडी के अंदर एक मासिक चक्र की क्रियाएं होती है और मासिक चक्र की क्रियाएं में बच्चों वहां ब्लड का क्या होता है, लॉस होता है, जिसके कारण बच्चों यहां ब्लड कमी देखने को मिलेगा और यहां ज्यादा देखने, यही कारण है बच्चों कि मेल के अंदर हीमोग्लोबिन 14 ग्राम और फीमेल के अंदर हीमोग्लोबिन कितना ग्राम, 13 ग्राम होगा बच्चों, याद रखिएगा। इसी तरह बच्चों पूछा गया किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाएगा बच्चों, तो जरा बताना, पक्षी के अंदर हीमोग्लोबिन होगा, बिल्कुल बात सही है। मनुष्य के अंदर भी हीमोग्लोबिन होगा, क्या होगा, बिल्कुल होगा, मगर होगा किसके अंदर नहीं बच्चों, मक्खी के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं पाई जाती है बच्चों, और यही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर जाने का कार्य करती है। तो आप कह सकते हैं बच्चों किसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं पाई जाती है, तो हम लोग कहेंगे बच्चों मक्खी के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं पाई जाती है बच्चों, याद रखिएगा। अब हम लोग बात करें कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। जब आपके शरीर के अंदर बच्चों हीमोग्लोबिन का कमी हो जाए तो रोग तो होगा, रोग तो देखने को मिलेगा बच्चों, और वो कौन सा रोग हो जाएगा, तो याद रखिएगा बच्चों एनीमिया रोग हो जाए। कौन सा रोग हो जाएगा, एनीमिया रोग हो जाएगा। आप सभी बच्चों को यह बात मालूम होगा एनीमिया रोग किसके कमी के कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। और याद रखना मधुमेह रोग किसके कमी के कारण, इंसुलिन के कमी के कारण। और याद रखिएगा पीलिया के बारे में आपको मालूम होगा, डायरिया के बारे में हम आपको पढ़ाए थे बच्चों। तो याद रखना आपसे पूछा जाएगा हीमोग्लोबिन की कमी के कारण कौन सा रोग होगा, तो कहेंगे एनीमिया होगा। और याद रखिएगा ये कब होता है, कहेंगे हीमोग्लोबिन के कमी के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, सी हो गया बच्चों, याद रखिएगा। उनके बाद हम लोग बात करें बच्चों 24 नंबर क्वेश्चन, रुधिर चाप नियंत्रित होता किसके द्वारा। जो आपके शरीर में, मेरे शरीर के अंदर रुधिर है बच्चों, वो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, क्या बच्चों, किसके द्वारा, आईमस द्वार के द्वारा, या थायराइड द्वारा, या एड्रीनल द्वार, या विरिसन की बात करें तो याद रखना विरिसन जो जिसकी बात हम लोग करते हैं ये याद रखना पुरुषों के अंदर पाई जाती है बच्चों। कहां पाई जाती, पुरुषों के अंदर। और किसको बनाने के लिए, याद रखिएगा स्पर्म को बनाने के लिए।
और याद रखिएगा स्पर्म की बात करें बच्चों, इसी के अंदर विरिसन के द्वारा ही बच्चों याद रखिएगा स्पर्म तैयार होता है, क्योंकि इसी के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है और इन्हीं के द्वारा बच्चों स्पर्म बनता है। उनके बाद आज बात करें बच्चों तो याद रखिएगा स्पर्म, ये विरिसन जो होता है इसके ऊपर स्क्रोटम पाई जाती है और ये स्क्रोटम हमारे बॉडी से 2 से 3 डिग्री याद रखिएगा टेम्परेचर कम होता, 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर याद रखना कम होता, बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर क्या होगा कम होता, तब जाके ये क्या बना पाता, पुरुषों के अंदर बच्चों स्पर्म बना पाता, वरना स्पर्म नहीं बना पाएगा, क्योंकि मानव का जो टेम्परेचर है 37.5 डिग्री सेल्सियस होता है। मगर याद रखना हम अपने बॉडी की बात करें, आपकी बॉडी की बात करें तो इसमें 2 से 3 डिग्री कम कर दिया जाए तो याद रखिएगा विरिसन के अंदर स्पर्म आसानी से बन सकता है। मगर उसमें टेम्परेचर कम नहीं हो तो याद रखिएगा स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है बच्चों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा बच्चे, हम लोग राइट आंसर किसकी बात करेंगे बच्चों, याद रखिएगा सी ऑप्शन बिल्कुल इनका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बात करें बच्चों कि गार्ड कोशिकाएं की कौन सी भित्ति मोटी होती है, ये याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन सी कोशिका भित्ति मोटी होती है, याद रखना यहाँ कोशिका भित्ति की यानी भित्ति पूछा गया और मोटी भित्ति पूछा गया तो याद कीजिए इसके अंदर हम लोग बात कर सकते हैं बच्चों 3 लेयर की बात कर सकते हैं। याद कीजिए बच्चों 3 लेयर की बात करेंगे, एक CW की बात करेंगे, एक CM की बात करेंगे और एक हम लोग क्या करेंगे बच्चों PM की बात करेंगे। PM का मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं समझ लीजिएगा, CM का मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं समझ लीजिएगा और CW का मतलब क्लास वर्क नहीं समझ लीजिएगा बच्चों। इसका मतलब है सेल वाल, इसका मतलब है प्लाज्मा में सेल मेम्ब्रेन और इसका मतलब है प्लाज्मा मेम्ब्रेन बच्चों। और यही बात कौन सी भित्ति मोटी की बात करती है तो याद रखना भीतरी होगा, बाहरी होगा या बच्चों फास्फर मतलब सबसे नीचे वाली की बात करने, सबसे नीचे वाला जो सबसे अंदर होगा बच्चों और इनमें से कोई नहीं बच्चों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, भीतरी बच्चों। तो याद रखना इनमें जो सबसे याद रखिएगा भीतरी लेयर है, ये लेयर बच्चों याद रखिएगा सबसे मोटी मानी जाती है बच्चों, याद रखिएगा। चलो ये भी बात सभी बच्चों को समझ में आ गया। अब हम लोग बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। ऑक्सीजन का वाहक है, कौन ऑक्सीजन को पूरे शरीर के अंदर ले जाने का काम करता है। मान के चलिए कि आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन पूरे शरीर के अंदर तो जाना चाहिए, जो हम लोग खाना खाते हैं वो एनर्जी बन के हमारे शरीर के अंदर तो जाना चाहिए, इसको ले जाने का काम कोई तो करेगा ना, कौन करेगा ये बात आपसे पूछा गया। तो आइए हम लोग जानेंगे बच्चों क्या WBC करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। इनका जीवन काल आपको बता दिए बच्चों 12 से लेकर कितने दिनों का होगा, 20 दिनों का होगा, याद रखिएगा बच्चों कितने दिनों का, 20 दिनों का। लासिका भी नहीं करेगा। RBC की बात करें बच्चों तो RBC का भी जीवन काल कितना होगा, 120 दिनों का होता बच्चों, कितने दिनों का, 120 दिनों का होगा, याद रखिएगा बच्चों। उनके बाद आपसे पूछा जाएगा बच्चों कि इसमें आंसर कौन होगा, सर आप तो ये बता दिए इसका आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा बच्चों RBC होगा और इसी के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन और यही हीमोग्लोबिन के कारण बच्चों ऑक्सीजन पूरे बॉडी के अंदर याद रखिएगा वहन होता है यानी परिवहन होता है और यानी पूरे बॉडी के अंदर जाने का कार्य करता बच्चों। यही ठो नहीं, ऑक्सीजन के साथ साथ पोषक पदार्थ भी जाएगा आपके बॉडी के अंदर और याद रखिएगा ये किसके मदद से जाएगा, धमनी एक नालिका होती है जो बहुत ज्यादा मोटी होती है, उसके मदद से पूरे शरीर के अंदर जाएगा और जब काम कर लेगा तो वापस जब इसमें क्या हो जाएगा, दूषित हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हो जाएगा बच्चों, तो याद रखना ये पुनः सीरा के माध्यम से हृदय तक वापस आएगा बच्चों। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये RBC के कारण संभव है बच्चों, याद रखिएगा। उनके बाद हम लोग बात करें बच्चों कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, ये बात तो हम लोग कर लिए बच्चों, किसके द्वारा होगा, तो याद है वहां पत्ती के द्वारा हम लोग बात किए थे बच्चों। यहाँ ऑप्शन थोड़ा चेंज है, कहा था पौधों में गैसों का आदान प्रदान, तो याद रखना कोई पौधा है तो जड़ के द्वारा गैसों का आदान प्रदान तो संभव ही नहीं है, तना के द्वारा भी नहीं है, टहनी के द्वारा भी नहीं होगा। तो रंध्र मतलब स्पोर्स होता है यानी छिद्र होता है और छिद्र के द्वारा ही तो गैसों का आदान प्रदान होगा बच्चों। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि गैस पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होगा, तो आप कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे किसके द्वारा होगा, कहेंगे रंध्र यानी बच्चों कहेंगे स्पोर्स यानी कह सकते हैं छिद्र के द्वारा बच्चों। अब आइए 28 नंबर क्वेश्चन, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं।
आप सबको मालूम होगा बच्चों, मानव हृदय की बात करें बच्चों तो मानव हृदय के अंदर 4 कोष्ठ की हम लोग बात करेंगे। कितने कोष्ठ की बात करेंगे? 4 कोष्ठ की बात करेंगे। और 4 कोष्ठ में बच्चों याद रखिएगा, ये लेफ्ट साइड होगा और ये क्या हो जाएगा? राइट साइड हो जाएगा। और लेफ्ट साइड में भी बच्चों 2 याद रखिएगा कोष्ठ होता है, याद रखना। एक का नाम होगा आर्ट्रियम बच्चों और एक का नाम होगा वेंट्रिकल। और यहां भी आर्ट्रियम होगा और यहां क्या होगा? वेंट्रिकल होगा बच्चों। तो आप लोग कह सकते हैं कि पहला चैम्बर, यहां से पहले देख लीजिए, पहला चैम्बर, दूसरा चैम्बर, तीसरा चैम्बर और चौथा चैम्बर। तो क्या गो मानव के अंदर हृदय में क्या गो चैम्बर है? 4 गो चैम्बर है। तो बताइए यहां 4 कहीं लिखा गया है? 2 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? 4 चैम्बर इसका राइट आंसर होगा। तो आप कह सकते हैं बच्चों मानव हृदय में कितना चैम्बर होते हैं? तो हम लोग कहेंगे मानव हृदय में 4 चैम्बर होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, याद रखिएगा इस बात को। अब हम लोग बात करें बच्चों 29 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है? इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता? बच्चों हमारे बॉडी के अंदर ऐसा क्या पाया जाता है जिनके कारण हम लोगों का रक्त जो होता है लाल दिखाई देता है? और वो लाल किसके कारण होता है? क्या बच्चों कह सकते हैं थ्रोम्बिन के कारण, फाइब्रिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण या सीरम के कारण? बच्चों तो याद रखिएगा, जो हमारे शरीर के अंदर रक्त लाल होता है वो हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के अंदर बच्चों एक पदार्थ पाई जाती है ग्लोबिन नामक प्रोटीन, और उसी प्रोटीन के कारण बच्चों हम लोगों का रक्त जो होता है वो लाल दिखता है। तो हम लोग यहाँ आंसर क्या मारेंगे? कहेंगे सी मारेंगे, हीमोग्लोबिन बच्चों इसका राइट आंसर होगा। यानी जो भी बच्चे सी ऑप्शन बता रहे हैं बिल्कुल इन सभी बच्चों का राइट आंसर है मेरे प्यारे बच्चे। अब हम लोग बात करें कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है बच्चों। यानी कोशिका झिल्ली जो आपकी बताएं बच्चों आप लोगों को, एक ये लेयर होता और एक ये लेयर होता। सबसे बाहर वाले लेयर का नाम होगा CW यानी कोशिका भित्ति, उससे थोड़ा अंदर होगा CM बच्चों सेल मेम्ब्रेन, और उससे अंदर होगा PM यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बच्चों। तो पूछा गया किसके बारे में? CM के बारे में। तो कहेंगे क्या होता है? परागम्य होता है, अपरागम्य होता है, अर्धपरागम्य होता है, या इनमें से कोई नहीं? जरा बताइएगा सभी बच्चे इसका राइट आंसर क्या होगा। देखते कितने बच्चे इसका सही जवाब देते हैं बच्चों, कितने बच्चे इसका सही जवाब दे पाते हैं। देखते कितने बच्चे इसका सही जवाब देते हैं, जरा फास्ट में सभी बच्चे जवाब दीजिएगा, बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा? अर्धपरागम्य होगा बच्चों। परागम्य भी नहीं होगा, अपरागम्य भी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? अर्धपरागम्य बच्चों, याद रखना। जो भी बच्चे सी ऑप्शन बोल रहे हैं बिल्कुल इन सभी बच्चों का राइट आंसर है बच्चों। जो कोशिका झिल्ली होती है वो अर्धपरागम्य झिल्ली मानी जा करे बच्चों, याद रखिएगा। लासिका का रंग होता है, कैसा लासिका का रंग होगा? क्या बच्चों याद रखिएगा? हरा होगा? बिल्कुल नहीं। लाल होगा? बिल्कुल नहीं। हल्का पीला बच्चों, नीला बच्चों? बिल्कुल नहीं। हल्का पीला बिल्कुल इनका राइट आंसर है। जो भी बच्चे हल्का पीला बता रहे हैं बिल्कुल उन सभी बच्चों का राइट आंसर है बच्चे। उनके बाद मैं बच्चों इस पर बात करूं, क्या हल्का यानी लसिका में हीमोग्लोबिन नहीं होता? बिल्कुल से, इसलिए इसका लाल रंग नहीं होता है। इसमें पानी, श्वेत रक्त कणिकाएं, WBC और घुले हुए पदार्थ होते हैं, और जिससे हम लोग इसका रंग हल्का पीला कहते हैं। यानी डी ऑप्शन बिल्कुल इनका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। उनके बाद बच्चों मैं बात करूं 33 नंबर क्वेश्चन का, पौधों के वायवीय भागों से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन कहलाता बच्चों। क्या कहलाएगा? क्या प्रासरण कहलाएगा, वाष्प उत्सर्जन कहलाएगा, उत्सर्जन कहलाएगा, विसरण कहलाएगा बच्चों? कहता बाहर निकलना। निष्कासन क्या कहलाएगा बच्चों? तो हम लोग कह सकते हैं निष्कासन जो होगा मेरे प्यारे बच्चे वो क्या हो जाएगा? वाष्प उत्सर्जन होगा मेरे प्यारे बच्चे, याद रखिएगा इसको। उनके बाद हम लोग बात करें खुला परिसंचरण यानी परिवहन तंत्र पाया जाएगा, उसी को संचरण तंत्र के रूप में भी हम लोग जानते हैं। तो आप कह सकते हैं बच्चों हमारे शरीर के अंदर बच्चों याद रखिएगा जो खुला परिसंचरण तंत्र होता है ये किस में पाया जाएगा? जो हृदय से रक्त निकला और पूरे शरीर के अंदर फैल गया उसकी बात कर रहा है। तो क्या होगा? कबूतर में होगा क्या, तितली में होगा क्या, मनुष्य में होगा या बिल्ली में? बिल्ली में भी नहीं होगा क्योंकि बंद परिसंचरण तंत्र होता है। मनुष्य में भी नहीं होगा, बंद परिसंचरण तंत्र होता है। कबूतर या तितली की बात करें बच्चों किसमें होगा ये बात आपसे पूछा गया, जरा बताइएगा किसमें ये पाया जाता है, कबूतर में या तितली में? बच्चों याद रखना ये किसमें होगा, ये याद रखिएगा तितली में भी नहीं होगा बच्चों, होगा किसमें बच्चों? कबूतर के अंदर। यानी जो भी बच्चे 34 का बी मारे हैं बच्चों, ए मारे हैं, बिल्कुल इन सभी बच्चों का राइट आंसर है बच्चों, राइट आंसर है। कहता है खुला परिवहन तंत्र। अच्छा एक मिनट बच्चों, अच्छा खुला, अच्छा एक मिनट बच्चों याद रखिएगा यहाँ मनुष्य के अंदर भी नहीं होगा,
तितली, बिल्ली के अंदर भी नहीं होगा तितली, बल्कि तितली के अंदर नहीं होगा बच्चों, याद रखना। और ये होगा खुला परिसंचरण तंत्र बच्चों, तितली के अंदर ही, यानी कबूतर के अंदर भी नहीं होगा, मनुष्य के अंदर भी नहीं होगा, बिल्ली के अंदर भी नहीं होगा, बल्कि किसके अंदर होगा बच्चों, याद रखिएगा, तितली के अंदर होगा बच्चों। यानी कबूतर में बंद प्रकार की, और मनुष्य में भी बंद प्रकार की, बिल्ली में भी बंद प्रकार की, बल्कि इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, तितली होगा मेरे प्यारे बच्चे, याद रखिएगा। उनके बाद हम लोग बात करें, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, रक्त में कौन करेगा, वाला तो नहीं करेगा, हार्मोन नहीं करेगा, कार्बोहाइड्रेट भी नहीं करेगा, कौन करेगा बच्चों, हीमोग्लोबिन करेगा। तो हीमोग्लोबिन इसका राइट आंसर, क्योंकि हीमोग्लोबिन के बारे में पता है बच्चों, हमारे शरीर के अंदर पाई जाती है। और ये याद रखना, मेल के अंदर पूछा जाएगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा, मेल के अंदर बच्चों 14 ग्राम पाया जाता है बच्चों। फीमेल की बात करें बच्चों, तो फीमेल के बॉडी के अंदर भी पाई जाएगी बच्चों, और फीमेल के बॉडी के अंदर ये कितना पाया जाएगा, 15 ग्राम हो जाए, सॉरी 13 ग्राम होगा बच्चों, 1 ग्राम का कमी होता बच्चों, याद रखिएगा। उनके बाद बच्चों हम लोग बात करें, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा। उनके बाद हम लोग बात करें बच्चों कि स्वस्थ व्यक्ति यहां लिख सकते हैं, स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप होता है। जो स्वस्थ व्यक्ति है बच्चों, इसका सिस्टोलिक रक्तचाप क्या होगा, जरा सभी बच्चे बताएंगे क्या होगा। 140 mmHg होगा, 120 mmHg होगा, या 100 mmHg होगा, या 80 mmHg होगा, जरा बताइएगा। स्वस्थ सिस्टोलिक पूछा गया, तो सिस्टोलिक का क्या होता मेरे प्यारे बच्चे, 120 mmHg होता, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए बी ऑप्शन बिल्कुल इनका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बात सभी बच्चों को समझ में आया या नहीं आया, सभी बच्चे बताएंगे। तो ये था बच्चों आप लोगों का तीसरा चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन बच्चों, और इसके अलावा एक भी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा बच्चों। यानी जो हम आपको बता दिए बच्चों, याद रखिएगा, ये रामबाण दवा की तरह साबित हो जाएगा आपके लिए बच्चों। और ऐसा क्वेश्चन है बच्चों, याद रखिएगा, जो बोर्ड एग्जाम में 100% छपने को मिलेगा, देखने को मिलेगा बच्चों। और जैसे कि आज आपको पता है मॉडल पेपर आपको देखने को मिला, मॉडल पेपर आज प्रकाशित कर दिया बच्चों, तो याद रखिएगा उस मॉडल पेपर के अंदर भी इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेगा बच्चों। यकीन मानिएगा बच्चों कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा बच्चों। तो फिर बच्चों हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए सभी बच्चों को गुड नाइट बच्चे।